कॉलेज की सुबह हमेशा एक जैसे शोर, भाग-दौड़ और हड़बड़ी से भरी होती है। लेकिन आज मौसम में कुछ अजीब सी खामोशी थी। हल्की ठंडी हवा, धूप की नरम किरणें और लॉन में बिखरे लाल-पीले पत्ते, जैसे वक्त एक पल के लिए ठहर सा गया हो। हया किताब हाथ में लिए तेजी से चल रही थी। वह हमेशा क्लास से पहले लाइब्रेरी जाती थी, जहां उसे न दुनिया की आवाज सुनाई देती थी, न लोगों की नजर महसूस होती थी। बस किताबें और अपना सुकून। उधर दूसरी तरफ से झारून आ रहा था। काली जीन्स, सफेद शर्ट, हाथ में अपना लेदर बाउंड नोटबुक और चेहरे पर वही मशहूर हल्का सा घमंडी कॉन्फिडेंस जो उसे आधे कॉलेज में बहुत पसंद और बाकी आधे में बिल्कुल बर्दाश्त न होने वाला बनाता था। दोनों एक ही रास्ते पर थे, लेकिन एक दूसरे की मौजूदगी से बिल्कुल अनजान। हया का ध्यान दिल के पास कहीं गहरी उलझन में भटका हुआ था। उसे आज प्रेजेंटेशन देनी थी और झारून की सोचें किसी झगड़े की जलन में उलझी हुई थीं। और फिर वो पल आया जो किसी कहानी को रोक देता है और किसी नई कहानी को शुरू कर देता है। हया की उंगली फिसली, उसके हाथ से कॉफी का कप छूट गया और सीधे जाकर झारून के नोट्स पर गिरा। कॉफी के चॉकलेटी दाग, सफेद पन्नों पर फैलती गहरी लकीरें और फिर बिल्कुल सन्नाटा। झारून रुक गया। उसकी नजर पहले गिरते कप पर गई, फिर खराब हुए नोट्स पर और फिर बिल्कुल हया की आंखों में अटक गई। तुम तुम्हें पता भी है ये क्या किया है? उसकी आवाज में काबू से बाहर गुस्सा था। हया सहम तो गई, लेकिन वो उन लड़कियों में से नहीं थी जो गलती होने पर भी सिर झुका दें। उसने कप उठाया, नैपकिन से नोट्स पोंछने की कोशिश की, लेकिन पन्ने पहले ही बिगड़ चुके थे। माफ करना, हाथ फिसल गया था। उसकी आवाज में हल्की सी कंपकंपी थी। हाथ फिसल गया था। झारू ने कड़वी हंसी छोड़ी। ये रिसर्च नोट्स हैं। मेरी प्रेजेंटेशन इन पर डिपेंड करती है। तुम जैसे केयरलेस लोग। हया की आंखों में चिंगारी चमकी। केयरलेस? मैंने जानबूझकर तो नहीं किया। और तुम्हारे जैसे लोग बस दूसरों को छोटा दिखाना जानते हैं, जैसे दुनिया का पूरा बोझ सिर्फ तुम ही पर हो। झारून ठिठक गया। उसे इस तरह जवाब देने की कोई आदत नहीं थी। ज्यादातर लोग उसके गुस्से से डरकर चुप हो जाते थे, लेकिन हया, वो तो जैसे लड़ने के लिए ही पैदा हुई हो। उसने एक गहरी सांस ली। लुक, तुम पूरी बात समझ ही नहीं रही। मुझे आज मुझे तुम्हारी प्रेजेंटेशन से कोई मतलब नहीं। हया ने बात काटी। और मुझे किसी घमंडी लड़के से डरने का इरादा भी नहीं। एक पल, बस एक पल, जिसने दोनों की आंखों को टकराया। नफरत नहीं, बस एक अजीब सी तीव्रता, जैसे किसी ने दोनों के बीच एक अदृश्य डोर बांध दी हो। हया आगे बढ़ गई। झारून वहीं खड़ा उसके जाते कदमों को देखता रह गया। पहली बार किसी लड़की ने उसके घमंड को उसी की भाषा में जवाब दिया था। वह गुस्से में अपनी चीजें उठाकर चला गया, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी उठ रही थी। What the hell was that? वह बड़बड़ाया, लेकिन कहानी तो अभी शुरू भी नहीं हुई थी। उसी दिन बाद में क्लास में एक अनाउंसमेंट हुआ। ग्रुप प्रोजेक्ट के लिए पेयर्स फाइनल हो गए हैं। हया अहमद और झारून खालिद। कमरा जैसे पल भर को रुक गया। हया ने धीरे से सिर उठाया। झारून ने कुर्सी पर हाथ पटका। दोनों की आंखों में बस एक ही बात लिखी थी। ओ नहीं, ये नहीं हो सकता। मगर हकीकत यही थी। अब उन्हें साथ काम करना था, सामने बैठकर, घंटों एक दूसरे को झेलकर और शायद एक दूसरे को समझकर। ये वही दरवाजा था जिसे खुलना शायद किस्मत को भी मंजूर था। लाइब्रेरी की शांत सी शाम में हया किताबें ढूंढ रही थी। उसी समय झारून आया। यूं ही, या शायद वो सचमुच उसे ही ढूंढता हुआ आया हो। सुन सकती हो? झारून की आवाज उम्मीद से ज्यादा नरम थी। हया ने रुककर उसे देखा। क्या? मैं सुबह बहुत हार्श हो गया था, वह ठहर कर बोला। सॉरी, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। लेकिन तुम्हारा जवाब, इट सरप्राइज्ड मी। हया ने हल्की सी कड़वी मुस्कान दी। मैं ऐसी ही हूं। अब पता चल गया है, झारून ने धीरे से कहा। और शायद इसीलिए तुम बहुत अलग लगती हो। हया का दिल एक पल को तेज धड़का, लेकिन उसने चेहरा बिल्कुल शांत रखा। प्रोजेक्ट कहां से शुरू करेंगे? झारून मुस्कुराया। पहली बार सच्ची, नरम, इंसानी मुस्कान।
वहीं से जहां आज से हमारी कहानी शुरू हो रही है। और एपिसोड 1 यहाँ खत्म नहीं होता, बल्कि यहीं से वाकई शुरू होता है, क्योंकि असली टकराव, असली खिंचाव और असली कहानी अभी जन्म ले रही है।